आग्नेय कोण में ही हमारी रसोई हो और स्त्रियों का मुख भोजन बनाते समय पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए, सबसे उत्तम। फिर विकल्प बहुत सारे हो सकते हैं, जो श्रेष्ठतम है वह यह है। और महिलाएं जब रसोई में जाएं तो चप्पल पहन के बिल्कुल ना जाएं, यह भी वास्तु है। आजकल तो हमारी माताएं पूरे घर में चप्पल पहन के चलती हैं, जैसे घर के अंदर भी कांटे बिछा रखे हों किसी ने। चप्पल पहन के चलने का ये कल्चर अच्छा नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण है, आपको पता है। आप फेस का तार पकड़ लीजिए और अर्थ ना पकड़िए तो आपको करंट नहीं लगेगा। आपको पता है, आपने चप्पल पहन करके यदि फेस का तार पकड़ लिया है तो आपको करंट नहीं लगेगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन आप नंगे पांव तार पकड़ेंगे तो करंट लग जाएगा। कारण क्या है बताइए जल्दी से, क्या है? क्योंकि पृथ्वी से अर्थ प्राप्त होता है। पृथ्वी से क्या मिलता है मेरी माँ? साइंटिफिक बोल रहा हूं इसलिए समझना है आपको। पृथ्वी से क्या मिलता है हमें? 24 घंटे अर्थ मिलता है। आप माने ना माने, करंट पकड़ के देखिए, अर्थात तार फेस का चप्पल पहन के पकड़िएगा, करंट नहीं लगेगा, क्योंकि अर्थ मिलता है। उसी तरह जब आप, हमारी माताएं भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाने में माँ का भाव भी भोजन में प्रवेश करता है और जमीन से जो पॉजिटिविटी मिल रही है, जैसे अर्थ कहते हैं, जमीन से सब कुछ मिलता है। गन्ने में मिठास कहाँ से भरी गई? जमीन से। नीम में कड़वाहट कहाँ से भरी गई? औषधियों में जितने गुण होते हैं वो सारे गुण कहाँ से प्राप्त हुए? जमीन से। मतलब ये पृथ्वी में सब कुछ है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, खनिज पदार्थ, पेट्रोल, डीजल कहाँ से मिलता है? कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला था? सबकी जननी ये है पृथ्वी माता। पॉजिटिविटी यहीं से निकलती है। तो जब माँ बड़े भाव से भोजन बनाती है तो माँ के शरीर से होता हुआ वह पॉजिटिव एनर्जी, वह अर्थ भोजन में जाकर प्रवेश करता है। वो शक्तियां दिखाई नहीं पड़ती, जैसे अर्थ दिखता नहीं है, करंट दिखाई नहीं पड़ता पर करंट होता है। उसी तरह से चप्पल आप पहन लेती हैं तो जो धरती से मिलने वाली पॉजिटिविटी थी वो कट हो जाती है। फिर भोजन तो बनता है पर भोजन में जो एनर्जी आपके शरीर से होते हुए पृथ्वी की जो एनर्जी उसमें प्रवेश कर रही थी वह कट हो गई। उसी तरह कट हो गई जैसे फेस का तार पकड़ने से करंट नहीं लगा, अर्थ कट हो गया, उसी तरह पॉजिटिविटी कट हो गई। अरे आप, अच्छा एक काम करना, बड़े गुस्से में आप भोजन बनाना, गुस्सा में, लाल पीले हैं आज, इसका नाश हो जाए, सत्यानाश, ये छौंका लग रहा है, उसकी लिटिया डूब जाए, ये छौंका लग रहा। आप बड़े गुस्से में भोजन बनाएंगे ना तो आपका भोजन जो करेगा, जब तक वो भोजन उसके पेट में रहेगा उसे गुस्सा आएगा। जैसा खाए अन्न वैसा रहे जोर से मन। इसलिए आप बड़े प्रेम से भोजन बनाइए, भगवान का नाम जपते जपते बनाइए, स्माइल के साथ बनाइए, प्रसन्नता के साथ बनाइए, तो खाने वाला भी सदा प्रसन्न रहेगा। इसलिए माताओं को चाहिए कि भोजन बड़ी प्रसन्नता से बनाएं, भगवान का स्मरण करते हुए बनाएं और बहुत पवित्रता से भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि आने वाली बुद्धि उस अन्न पर ही टिकी है। खाने वाला भी प्रसन्न रहेगा। अब आप गुस्से में बना रही हैं, चिड़चिड़े से बना रही हैं, चिड़चिड़े भाव से, चप्पल पहनकर बना रही हैं। चप्पल पहनकर बनाएंगी तो ठाकुर जी का भोग कैसे लगेगा? अब आप कहते हैं महाराज जी हमारी रसोई की चप्पल अलग है। कोई बात नहीं, भले चप्पल है पर है तो चप्पल ही, सोने की ही चप्पल क्यों ना हो, पर चप्पल को चप्पल पांव में ही पहना जाएगा, गले में तो लटका नहीं सकते। इसलिए साइंटिफिक है कि पृथ्वी से अर्थ कट जाता है, वो पॉजिटिविटी जो आपको, आपके द्वारा होते हुए भोजन में जा रही है वो कट हो गई। इसलिए ये गलती ना करें, चप्पल जूते पहनकर रसोई में ना प्रवेश करें। रसोई एक मंदिर की तरह होनी चाहिए। रसोई से ही हम सबका सारा जीवन चलता है।
हम कमाते किसके लिए हैं? पेट के लिए। तो रसोई एक मंदिर है, तो रसोई पवित्र हो, मंदिर की तरह हो, वहां जाएं तो पवित्रता से जाएं, पॉजिटिविटी से जाएं, ताकि वहां से जो भोजन हम खाएं हमारे पेट में जाए वह पॉजिटिविटी से भरा हो, सकारात्मकता से भरा हो। ये भोजन में हम सबको सावधानी रखनी चाहिए। तो नारी का धर्म है पति की सेवा करना। आप लोग रोज अपने अपने पति की सेवा करेंगी चरण दबा करके। कौन कौन मैया आज से सेवा करेंगी चरण दबा कर? रोज रोज थोड़ी थोड़ी पांव दबाया करो। कौन कौन दबाएगा? हाथ उठा लो। नहीं दबाएंगे ना आप लोग? आप पांव नहीं दबाएंगे अपने पति के? तो काहे नहीं हाथ उठा रही हो? हाँ मैया, आप पांव दबाती हो अपने पति के? आप दबाती हो? आपसे ही पूछ रहे हैं। आप पांव दबाती हो? हाँ? अलग अलग रहते हैं आप लोग? पति पत्नी लड़ाई हो जाती है क्या? अब पांव नहीं दबाते तो भाग जाते होंगे बेचारे। पांव दबाती तो अलग अलग क्यों होता? पांव दबाया, जब भी मिले तो पांव पकड़ के बैठ जाया करो। पति के पांव जैसे लक्ष्मी जी छोड़ती नहीं है भगवान नारायण के चरणों को, आप भी मत छोड़ा करिए। नारी का धर्म है पति की सेवा करना। और पति का धर्म क्या है कि पत्नी को मारता रहे ना। पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी का सम्मान करे, पत्नी की इज्जत करे। जो पति अपने पत्नी का सम्मान करता है, नारी की इज्जत करता है, उसके घर में ही सदा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उसी के घर में सुख शांति समृद्धि आती है, वरना कदापि नहीं। नारी को सताना मतलब लक्ष्मी से मुंह मोड़ लेना। इसलिए नारी का आदर सम्मान किया करो। पुरुष को चाहिए, कई पुरुष ऐसे होते हैं जो पत्नियों की इज्जत नहीं करते, पांव की जूती मानते। तुम हमारे पांव की जूती हो। पत्नी पांव की जूती नहीं होती, पत्नी तो सिर की पगड़ी होती है, शोभा होती है, सम्मान होती है, इज्जत होती है। इसलिए हमें इज्जत करना चाहिए। कौन कौन पुरुष पत्नी की इज्जत करेंगे? हाथ उठा लो भैया, पुरुष लोग। भैया आप पुरुष हो क्या? जब बोले थे कि पति की सेवा करना, पांव दबाना, तब हाथ नहीं उठाई थी। कौन कौन पुरुष से अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे? हाथ उठा लो फिर से। करेंगे? आप करते हैं सम्मान? हाँ? सम्मान किया करो पत्नी का। और पत्नियां क्या करेंगी? पत्नियां पति को भगवान मानेंगी। देखो हमारे सनातन धर्म में पति की क्या जगह है, जरा नारियां सुनेंगी मेरे संग। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति के बिना जीवन अधूरा है मेरी माँ। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में,
सब व्रत हैं बेकार। नारी के कितने व्रत होते हैं? नारी का एक ही व्रत। मैया नारी के कितने व्रत होते हैं? बता दो मेरी माँ। मैया आप भी बोलो कुछ मेरी माँ। मैया बताओ नारियों के कितने व्रत होते हैं? नारियों के कितने व्रत होते हैं? आप बताओ। नारियों के एक ही व्रत होता है। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। सारे व्रत बेकार हैं। सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा है? पतिव्रता नारी सर्वश्रेष्ठ नारी होती है। अच्छा बताओ पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? क्या पहचान है पतिव्रता नारी की? आप पतिव्रता तो होंगी ही सब। पतिव्रता नारी कैसी होती है? जो पत्नी अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता नारी समझना चाहिए। जो अपने पति के सिवा पर पुरुष का चिंतन सपने में भी ना करे, उसे पतिव्रता नारी मानना चाहिए। जो पत्नी पति के सोने के बाद सोए, पति के जागने के पहले जागे, पति को भोजन कराने के बाद भोजन करे, वह नारी पतिव्रता होती है। अब जैसे पति बाहर हो, परदेश में हो, तब तो आप भोजन कर सकते हैं, पर पति पास में है और पति ने भोजन नहीं किया और आपने भोजन कर लिया, यह पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है। पहले पति को भोजन कराओ, फिर आप भोजन करो, और आप ही भोजन कराओ, या तो आप कराओ या आपकी सास कराए, कोई भी कराए आपके पति को, पर भोजन कराओ पति को, फिर आप भोजन करो। पति भूखा बैठा है, पत्नी खा रही है। पति परदेश में हो तो कोई बात नहीं, पति परदेश में हो तो पहले की महिलाएं क्या करती थी? यदि किसी महिला का पति परदेश में होता था तो पत्नी एक थाली लगाती थी, पति के नाम की, दाल चावल जो भी बनाया उसने थोड़ा थोड़ा, और वो थाली निकाल के गौ माता को खवाती थी, और ये मानती थी कि गौ माता ने खा ली, अर्थात पति ने खा लिया, फिर भोजन करती थी। ये पतिव्रता नारियों की बातें हैं। बिना पति को भोजन कराए भोजन ना करे। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। एक ही धर्म है नारी का, खूब सेवा करो। जैसे मंदिर में मूर्ति ना हो तो मंदिर अधूरा है, माथे पे बिंदिया ना हो तो माथा अधूरा है, उसी प्रकार पति ना हो तो पत्नी अधूरी। इसलिए पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधा। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। पति परमेश्वर होता है, खूब सेवा। अब कहो महाराज हमारा पति बड़ा दुष्ट है, मारता है, सताता है। अच्छा, आप में से कुछ माताएं कहती हैं हमारा पति बड़ा दुष्ट है, बहुत तंग करता है, बहुत शराब पीता है, बहुत मारता है। क्यों? कारण क्या है? आपका पति अच्छा क्यों है और आपका पति बुरा क्यों है? इसका भी रहस्य है। रहस्य यह है कि आपने कोई अच्छा पुण्य किया होगा तो आपका पति बहुत अच्छा है, आपने कोई पाप किया होगा इसलिए आपका पति आपको मारता रहता है।
बाजार में सब प्रकार की चीजें मिलती हैं। 5,000 की भी टीवी मिलती है बाजार में और 50,000 की भी मिलती है। आपका बजट क्या है? आपका बजट कम है तो आपको चाइना मॉडल टीवी मिल जाएगी। 2-2.5 में भी टीवी मिल जाती है, चाइना मॉडल, चाइना की, कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं। और पैसे हैं तो आप ब्रांडेड लीजिए, अच्छी वाली। तो दो चीजें मिलती हैं बाजार में, एक सस्ती और एक महंगी। उसी प्रकार से आपका पति यदि घटिया है, समझ लो सस्ता वाला पकड़ा दिया भगवान ने आपको। पति भी दो प्रकार के होते हैं, एक सस्ता पति, एक महंगा पति। जो आपका पति अच्छा है, ब्रांडेड है, जो आपका अच्छा पति है मतलब ब्रांडेड है, और ऐसे ही है 2 कौड़ी का मतलब घटिया चाइना मॉडल है ना। जो पति आपकी इज्जत करता है, आपका सम्मान करता है, वो तो ब्रांडेड पति है। और जो शराब पी के आपको मारते ही रहे, ये 2 कौड़ी का है, कि मैया को सस्ता वाला मिल गया लगता है ना मैया। चाइना मॉडल ऐसे होते हैं, बिगड़ जाए तो बनते भी नहीं है। कुछ पति ऐसे हैं, बिगड़ जाए तो सुधरते भी नहीं है। तो 2 प्रकार के पति हैं। आप लोगों को कैसा मिला? ब्रांडेड। भगवान ने महंगा वाला दिया, सस्ता वाला। आपके पुण्य ज्यादा थे तो महंगा वाला, पुण्य कम थे भगवान ने सस्ता वाला पकड़ा दिया, चलो काम चलाओ इससे। इसलिए आपने पुण्य किया होगा तो आपको अच्छा मिला। पति किससे मिलता है? पुण्य से। माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया, तब कहीं जाकर उन्हें शंकर जैसा पति प्राप्त हुआ। कोई फ्री में थोड़ी मिल गए शंकर जी, है ना मेरी माँ। इसलिए जो लड़की, जो पत्नी कोई पुण्य की होगी आपने इस जन्म में, पिछले जन्म में, उस पुण्य के बल से आपको अच्छा पति मिलता है। इसलिए पुण्य करते रहना चाहिए, पुण्य के बल पर अच्छा पति मिलता है। अच्छा, पत्नियां भी सस्ती महंगी होती हैं। जो ब्रांडेड पत्नियां होती हैं ना, वो बड़ी सहनशील होती हैं, अच्छी क्वालिटी की पत्नियां। कितना भी घर में कुछ हो जाए पर जवाब नहीं देती, सहती हैं। और चाइना मॉडल पति, जरा सी बात हुई तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। बात बात पे गुस्सा होके मायके चली जाए, मतलब 3rd क्वालिटी की पत्नी है, बिगड़ जाती है बात बात में। तो जो बात बात में बिगड़ जाए 3rd क्वालिटी की है, मायके चली, हर बात में मायका, ये चाइना मॉडल है ये। आप लोगों की पत्नियां कैसी हैं? आप कैसी पत्नी हो मैया? अच्छी क्वालिटी की कि लो क्वालिटी की? चाइना मॉडल तो नहीं हो, ब्रांडेड बनिएगा। कुल मिला करके पत्नी और पति दोनों प्रेम से रहें। अच्छा, आपके पति आप लोगों को डांटते तो नहीं है? आपके पति आपको डांटते हैं? आपके पति आपको डांटते हैं? आप डांटते हैं भैया? डांटते हैं? हाँ, नहीं। आपके पति आपको डांटते हैं क्या? पहले तो यूं फिर यूं। अब बताएं कैसे महाराज, हम आपसे सब देख रहे हैं। कह दें कि डांटते हैं तो फिर घर में फिर डांट पड़ेगी। अच्छा सुनो, आपके पति यदि आपको डांटते हैं तो प्यार भी तो आपसे करते होंगे। अच्छा बताओ, किस किस के पति प्यार करते हैं आपसे? हाथ उठाओ। आपके पति आपसे प्यार नहीं करते तो हाथ उठाओ। नहीं करते? अच्छा नहीं करते, फिर मत उठाओ। कहाँ आपके पति? घर पे? देखा मत देना, इनको नहीं पति देख रहे होंगे, नहीं कहे आना घर। जिनके पति, देखो आपके पति आपसे प्यार करते हैं, यदि प्यार करते हैं तो डांटेंगे भी। प्यार आपको करते हैं तो डांटने पड़ोसन को तो जाएंगे नहीं। इसलिए पति आपको प्यार करते हैं तो डांटने का भी अधिकार है। गृहस्थी कैसे चलती है? गृहस्थी ऐसे चलती है, कुछ हम कहें, कुछ तुम सुनो, कुछ तुम कहो, कुछ हम सुने।
ऐसी गृहस्थी चलती है। एक ही एक कहे, पत्नियों की शिकायत है, महाराज जी हमारे पति सुनते नहीं हैं। क्यों, आपके पति बहरे हैं क्या? सुनाई तो पड़ता हमको। नहीं, हमारी नहीं सुनते। कुछ पत्नियां अपने पतियों को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं कि हम जहां कहें खड़े रहो वहीं खड़े रहो, हम कहें बैठो तो बैठ जाओ, हम कहें अपनी माँ के पास मत जाना तो मत जाओ। कुछ पत्नियां अपने पतियों को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, जैसे शकुनी चलाता था अपने हिसाब से 100 के 100 भांजों को। ऐसी कुछ महिलाएं चाहती हैं हमारा पति हमारे ऐसे बस में हो जाए, हमारी कहने से चले। अब कुछ पत्नियों ने अपने पतियों से कहा, ए जी सुनते हो, या तो अपनी माँ को रखो या हमें रखो, अपनी माँ को बाहर करो। तो पत्नी के डर से बेटे ने माँ को निकाल दिया, और माँ को निकाला तो माँ वृद्धाश्रम आ गई। तो ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी पत्नी के कहने से अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। तो देखो, पत्नी आप हो तो पति को आपके वश में कर लो, पर ऐसा ना कि अब उसे वश में करके उसकी माँ को घर से निकाल दो। ये नारी का धर्म नहीं है। नारी का धर्म है कि पति की, यदि आपके पति ने आपकी सास को घर से निकाल दिया तो ये समझ लो कि अब आपका पति नरक जाएगा। जो बेटा अपनी माँ को घर से निकालेगा वो बेटा स्वर्ग तो जा नहीं सकता, उसके बैकुंठ में तो आरती उतारी नहीं जा सकती, सीधा नरक जाएगा। तो आप पत्नी हो, आप अपने पति को नरक में जाने से बचाओ। यदि आपका पति कोई गलत निर्णय ले रहा है तो पत्नी को रोकना चाहिए कि यह गलत है, आप सही निर्णय लीजिए।